आदाब नमस्कार, मैं नाजिश रजा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। बिहार सरकार ने जातीय सर्वे के आंकड़े जारी किए। अब इस जातीय सर्वे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सुनवाई की बात की। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए। वहीं लोगों में डर का माहौल बन गया। नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 36 घंटों में 31 मरीजों की भयानक मौत। सुप्रियो सुले बोली, खूनी सरकार। बीते सोमवार को बिहार सरकार ने जातीय सर्वे आंकड़े जारी किए थे। अब इस जातीय सर्वे मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया है। वहीं कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सुनवाई की बात कही है। मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सर्वे के आंकड़े जारी करने पर कोई रोक नहीं लगाई थी। कोर्ट का कहना है कि वह रोक का आदेश विस्तृत सुनवाई के बाद ही देगा। बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने कास्ट सर्वे के आंकड़े जारी कर दिए हैं। वहीं राज्य के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध समेत सभी धर्मों और जातियों को आबादी का आंकड़ा पेश किया गया है। वहीं 2011 में आखिरी बार जनगणना हुआ था। उस ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि आंकड़ों पर नजर डालते हुए हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या में मामूली सा फर्क आया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पे है। वहीं मोदी ने ये सबसे पहले जगदलपुर एयरपोर्ट से मां दंतेश्वरी देवी की मंदिर पहुंचे और यहां मां के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने बस्तर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भाजपा सरकार ने वन धन केंद्र बनाकर वन उपज के बेहतर दाम देने का रास्ता खोला है। आज छत्तीसगढ़ के हजारों आदिवासी बहनों भाइयों को वनधन केंद्रों में रोजगार मिला है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने यहां तेंदुपत्ता संग्राहकों के साथ क्या किया था, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा सरकार ने तेंदुपत्ता के काम से जुड़े परिवारों के लिए जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए थे वो कांग्रेस ने बंद कर दिए। बोनस कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, मिलता है तो कम मिलता है, और पाना है तो कांग्रेस वाले का कुर्ता पकड़ के जाना पड़ता है, उसके जेब में कुछ डालना पड़ता है। तेंदुपत्ता की खरीदी कभी होती है, कभी नहीं होती है। आदिवासियों का ऐसा शोषण अब छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगा। जैसे ही यहां भाजपा सरकार बनेगी, वैसे ही तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए के पहले की तरह ही बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब नजदीक है। वहीं घोषणा से पहले कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। अब ताजा मामला बताती हूं कि कांग्रेस विधायक गोविंद ने अशोकनगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पे विवादित बयान दिया है। सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब पत्रकारों को सच बोलने से रोकना चाह रही है। इससे आगे उन्होंने ये भी कहा है, बीजेपी को हिम्मत चीन पर बोलने की नहीं है। अगर बीजेपी में इतनी हिम्मत है तो हमारे देश में चीन ने जमीन हड़पी है, बीजेपी उस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन वो इस पर बोलेंगे भी नहीं। संजय सिंह ने कहा है कि चीन के साथ मित्र अडानी जी का कारोबार चल रहा है, इसलिए ये चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। चीन के खिलाफ बीजेपी नेता बोलने से हमेशा बचते आए हैं। वहीं बिहार जातीय गणना को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमारी मांग है कि जाति आधारित सर्वे केंद्र सरकार शांति से देश में कराए। यह लोग जातीय गणना से भाग रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना नहीं कराते हैं तो देश में किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
राहुल गांधी सोमवार पंजाब के अमृतसर पहुंचे। यहाँ वहां सबसे गोल्ड टेम्पल में माथा टेका, फिर गुरुद्वारा के लंगर में सेवा की है। इस दौरान उन्होंने लंगर घर में सेवा करते हुए बाकी लोगों के झूठे बर्तन भी धोए। वहीं राहुल गांधी ने गुरुद्वारा के लंगर में देर रात 12 बजे तक सेवा की। इतना ही नहीं, आज सुबह फिर से राहुल गांधी गोल्डन टेम्पल पहुंच गए, जहां उन्होंने आज भी गुरुद्वारा के लंगर में सेवा की। राहुल गांधी आज गोल्डन टेम्पल में माथा टेकने के तुरंत बाद लंगर घर में सेवा के काम में जुट गए। यहां उन्होंने सबसे पहले महिलाओं के साथ लहसुन छिलवाए और प्रसाद के लिए सब्जी काटी। वहीं इसके बाद राहुल गांधी परिक्रमा में छबिल पर बैठकर लोगों को पानी पिलाने का सेवा किए। राहुल गांधी ने पिछले 24 घंटों में गोल्डन टेम्पल के लंगर घर में 3 बार अपनी सेवा देने पहुंचे। 2023 एशियन गेम्स में भारत का शानदार प्रदर्शन अभी भी जारी है। वहीं एशिया खेलों के 10वें दिन मुक्केबाज प्रीति पावर ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश को 72वां पदक दिलाया है। वहीं स्टार मुक्केबाज लवलीन बेरगोहन भी फाइनल में पहुंच गई है। लवलीन ने कम से कम ब्रॉन्ज मेडल में कंफर्म अपना कर लिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की दिशा सलियन और सुशांत की 6 की मांग की गई है। इसे लेकर के बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका एक संगठन के अध्यक्ष राशिद खान पठान ने दायर की है। याचिका पे पहली सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय और न्यायाधीश आरिफ डॉक्टर के सामने हुई है। जल्द ही इस पर विस्तार से सुनवाई होने की आसार संभावना है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज दोपहर के बाद उस वक्त लोगों के कलेजे कांप उठे जब यहां भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। वही लोग अनन फनन में लोगों ने घरों और ऑफिस वगैरह को छोड़ना शुरू कर दिया। दहशत में लोग बाहर की तरफ भागने लगे। वहीं भूकंप 2:53 पर आई है और इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे 6.2 दर्ज की गई है। वहीं केंद्र नेपाल ने बताया जा रहा है कि इसके चलते लगभग 1.5 मिनट तक लोगों को ऐसा लगा मानो कि झूला झूल रहे हो। वहीं लखनऊ, चंडीगढ़, नोएडा, गुरुग्राम समेत उत्तर भारत के अन्य कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और वहीं किसी के जान माल नुकसान होने की खबर सामने नहीं आई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व एन चंद्रबाबू नायडू की याचिका का परीक्षण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुका है, लेकिन फिलहाल कोई अंतरिम राहत उन्हें नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में दाखिल सभी दस्तावेज तलब किए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। चंद्रबाबू नायडू ने FIR और रिमांड पे दिए जाने वाली चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने की है। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM एन चंद्रबाबू नायडू ने कौशल विकास घोटाले मामले में उनके खिलाफ FIR को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। महाराष्ट्र में नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 36 घंटे में 16 नवजात समेत कुल 36 लोगों की मौत हो गई है। वहीं रिपोर्ट के बाद सरकारी अस्पताल के हेल्थ फैकल्टी सवालों के घेरे में है। इस मुद्दे पे NCP सांसद सुप्रियो सुले ने राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा है, खूनी सरकार अब इन्हें बताया जाएगा। वहीं सुप्रीमो सुले ने ट्वीट करके कहा है, एकनाथ शिंदे की ये ट्रिपल इंजन की खूनी सरकार है। ED, CBI और इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर कोविड में अच्छा काम कर रही है। उद्धववादी की सरकार को गिराने के काम में बीजेपी ने किया है। ये जो जाने गई है उनके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। CM ने उस विभाग में मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। कुल 31 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें 16 नवजात बच्चे हैं। उन बच्चों की मां का क्या जवाब देना है आपको। फिर से नजर डालते हैं एक बार सुर्खियों पे। बिहार सरकार ने जातीय सर्वे के आंकड़े जारी किए। अब इस जातीय सर्वे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने 6 अक्टूबर को सुनवाई की बात की। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए। वहीं लोगों में डर का माहौल बन गया।
नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में 36 घंटों में 31 मरीजों की भयानक मौत। सुप्रियो सुले बोली खूनी सरकार। वन टीवी के खबर में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ।